हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सही समय क्या होना चाहिए और आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और आपका बुक्स क्या होना चाहिए और आपका तरीका क्या होना चाहिए। ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, ग्रुप डी के लिए भी, ग्रुप डी का भी तैयारी करते हैं उन लोग के लिए भी है, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इसीलिए ये वीडियो दोनों लोग के लिए है जो दोनों चीज़ का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक्चुअल जो बात है, जो एक्चुअली मतलब होता है ऐसा है कि हम लोग को अपना चीज़ पता ही नहीं रहता है कि हमको बैंक का तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है या रेलवे का तैयारी करना है। ये बेसिक तीन ही चीज़ का तैयारी जो कि जनरल कंपटीशन में देखा गया है। ऐसे ऊपर में जाइएगा तो बीपीएससी यूपीएससी होता है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि हम उधर कभी तैयारी हम ज़्यादा नहीं किए हैं। हम बात करेंगे रेलवे, एसएससी और बैंक, हम तीनों चीज़ का तैयारी कर चुके हैं। तो अपना वीकनेस और अपना स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है और हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम समय नहीं गंवाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसको मतलब या तो रेलवे या तो एसएससी या तो बैंक। आपका जिधर इंटरेस्ट है, मतलब एक चीज़ को लक्ष्य बनाएंगे ना तो उसको पाना बहुत आसान हो जाता है। और हम 12 ठो लक्ष्य बना लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, इधर रेलवे का भी, ऐसा एकदम नहीं होता है। एक चीज़ तो एक चीज़। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनका रेलवे का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भी देखा गया है। तो मान लीजिए आप सोच लिए कि मेरा मतलब इंग्लिश अच्छा नहीं है, हमको सिर्फ जीके पे, मैथ पे और रीजनिंग पे ध्यान देके और आगे बढ़ना है। ये तीन लगभग अगर नहीं भी कुछ है तो इस तीनों का आप अच्छा से बना सकते हैं और अच्छा तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप सोचें कि एनटीपीसी का या ग्रुप डी का जो है तैयारी करना है, तो इसका सही समय क्या होता है। हम सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आपको, जैसे कि अभी मान लीजिए अभी वैकेंसी सब जैसे कंप्लीट हो गया, तो मान के चलिए कि कुछ दिन बाद नया नोटिफिकेशन आ सकता है। तो कभी भी आ सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है कब आएगा, हम भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना है, ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। अपना बेसिक तैयारी जो है अभी से चालू कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या लगेगा, बुक्स लगेगा। तो क्या क्या किताब लगेगा, सबसे बेसिक किताब जो कि हम सबको रिकमेंड करते हैं वो है लूसेंट का जीके हो गया। उसके बाद एक रीजनिंग का बुक कोई भी आप ले लीजिए, रीजनिंग का जो कि रेलवे से का मतलब तैयारी हो, रेलवे के लिए एक लूसेंट का भी आप मतलब ले सकते हैं। रीजनिंग का कोई भी बुक ले लीजिए, लूसेंट का या फिर आपका अरिहंत का आता है। उसके बाद एक आर.एस. अग्रवाल का बुक ले लीजिए, मैथ का। 3 किताब हो गया। तीनों किताब में ये नहीं कि आप पूरा का पूरा बना लेना है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैथ का तैयारी करेंगे, उसका जो जितना भी बेसिक्स रूल्स है, उसका फॉर्मूला है, उसको पढ़ेंगे और उसके बेस्ट 10 से 5 या से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब शुरुआत से और लास्ट से। बस एक मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब मैथ को उस तरह बनाएंगे। उसके बाद उसके बाद जीके बनाएंगे, जीके को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आपका रीजनिंग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन बना लेंगे। ये तीनों मेरा लगभग हो गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि करंट अफेयर्स कैसे क्लियर करें। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा अगर जेन्युइन साइट अगर है ना, तो वो है जीके टुडे का जो ऐप भी आता है, लेकिन उसका वेबसाइट जो है बहुत ही अच्छा है। आप उससे जाके उसका जीके मतलब करंट अफेयर्स मतलब पढ़ सकते हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर्स उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो उसमें छाँट के जो आपको अच्छा लग रहा हो उसको मतलब एक नोट्स बनाइए अच्छे से, करंट अफेयर्स का एक नोट्स बनाइए, उसमें उसके बारे में लिखिए अच्छे से, अपना हाथ से लिखिए, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये बेसिक सा 4 ठो चीज़ होता है जो कि रेलवे में पूछा जाता है। तो इसका आप तैयारी इतना ही चीज़ से कर सकते हैं। ज़्यादा ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि यूट्यूब में देखते हैं या फिर बहुत सारा ऐप से कोर्स वोर्स ख़रीद लेते हैं, तो उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि मतलब ये सब का तैयारी करने वाले जो लोग हैं उतना उनका ये मतलब
इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है कि हम इतना चीज़ आप कोर्स ख़रीद सके या फिर मतलब बहुत सारा चीज़ ये सब कर सके। तो जितना भी चीज़ है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब में जाके आप डायरेक्ट मारिएगा फॉर रेलवे। मान लीजिए आपका कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए। मान लीजिए आपका सर्किल अच्छा नहीं है तो आप सर्किल मारिए, रेलवे मारिए, पूरा उसके बारे में आपको एक वीडियो का एक यूट्यूब में जाने के बाद आ जाएगा। कोई भी एक अच्छा से टीचर का आप पकड़िए, उसको फॉलो करिए, एक टॉपिक जो उनसे क्लियर कर लीजिए आपका यूट्यूब से ही। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो यूट्यूब आपके लिए सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। एक टॉपिक अच्छे से समझ जाइएगा वहाँ से। तो इसके लिए कोई कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद डेडिकेटेड हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप टीचर मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऑफलाइन जो है, मान लीजिए जब जहाँ रहते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग होगा, तो कोई मान लीजिए आपका मैथ का कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो गया कुछ चीज़ जो है हम, और यही सब मतलब छोटा चीज़। पहले तो बेसिक को क्लियर करिए, कोई भी चीज़ को समझिए, क्यों का मतलब क्यों, ये क्यों होता है। ये नहीं कि बस हमको कोई बता दिया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ तो हम 1526 बोल के निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बारे में सर्च करना है, भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, पूरा जानकारी मेरे दिमाग में एकदम होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक पे ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो छोटा चीज़ आपका पूरा बेसिक से क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बस ऊपर क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से लग जाइए। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट हैं, रेलवे में आना चाहते हैं, ये रेलवे में आप अगर एनटीपीसी में या ग्रुप डी में किसी चीज़ में आना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब वेट मत करिए कि आएगा तब भरेंगे तब एग्ज़ाम देंगे। अभी कितना लोग निकले हैं इसमें, कितने लोग और निकलेंगे। बहुत लोग का ग्रुप डी में भी हुआ है, बहुत लोग का एनटीपीसी में हुआ है, बहुत लोग का दोनों में हुआ है। तो आप लोग अभी से लग जाइए, अभी से तैयारी करिए, फिर से वैकेंसी आने का बहुत चांस है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और आरपीएफ का भी वैकेंसी हो सकता है आने वाला है, और लोको पायलट का भी। तो उसके ऊपर जैसे वैकेंसी आएगा तो उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी लेके आएंगे कि इसका तैयारी किस तरह करना चाहिए, चाहे लोको पायलट का निकले या फिर आपका आरपीएफ का निकले, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।